जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कैसे हो गए बोलो ना? ब्रह्म के समान। वो वाल्मीकि जी जो सीधे मुख से राम नहीं कह पाते थे पाप के कारण, उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने कहा मरा। क्या कहा? मरा। नारद जी बोले तुम मरा ही बोलो, राम ना सही मरा बोलो। भगवान कहते भी हैं तो मोयम नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हें जिसमें आनंद आवे तुम वो नाम लो, जरूरी नहीं तुम राम कहो, लेकिन हाँ जो भी नाम लेना उसमें ये मत मानना कि ये नाम उस व्यक्ति का है, उस इंसान का है। नाम जपना तो ये मानना कि ये नाम हमारे भगवान का है। नाम जप ही कलयुग में फलदायी है। कौन सा जप प्यारे? नाम जप। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर। जप ही सिद्धि है, सिद्धि पानी है, जपते रहो, रटते रहो। आप कहोगे महाराज राम 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 कहने से क्या होगा, क्या नहीं होगा ये पूछ लो, सब कुछ होगा। हमसे लोग हमारे पास आते, अब तो तरह तरह के लोग उनकी ठटरी भरे, राम बचावे भगवान नक्कटा हन की कहीं कचूका है, उनके घरे होजियारो हो गए। अब तो कई लोग महाराज ये दूसरों की मन की बात बता देना, पढ़ना है, माइंड रीडिंग है। अब उन्हें क्या समझाएं साहब, तुम पता नहीं कौन सी खबर कहां से लेकर आते हो। हमारी दृष्टि कहती है, हमारे पास कोई पूछने आवे कि गुरुजी आपके पास कौन सी सिद्धि है, हम व्यासपीठ से शपथ कह के कहते हैं, खाकर कहते हैं, कोई नहीं कह सकता, हम कह रहे हैं साहब, किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। लोगों ने भ्रम बना रखा कि बागेश्वर वाले महाराज जी के पास ऐसी शक्ति है जो बात करती, बैठ जाती, कोई जोगनी है, कोई देवी है। हमें बड़ी हंसी आती कई बार कि अगर हनुमान जी की माला पहना हुआ कोई व्यक्ति है, व्यासपीठ पर बैठकर हाथ में मुग्दर लेकर कोई चल रहा, उसके सामने कोई जोगनी टिक सकती है क्या? या तो हनुमान जी नहीं है या फिर जोगनी नहीं है। और अगर हनुमान जी सत्य हैं और हनुमान जी होते हैं तो फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो लोगों ने बना रखा कि गुरुजी से कोई शक्ति बात करती है, बैठ के बात करती है, तो वो मन की बात बता देते हैं। हमसे कोई अगर हमसे रहस्य पूछने आवे ना, हम सत्य बता रहे, व्यासपीठ से पहली बार खोल कर बता रहे, हमारे पास राम नाम के अलावा कुछ भी नहीं। एक प्रताप है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वरदहस्त, हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र, गुरु की दी हुई साधना और राम नाम, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साधु कलयुग में नाम का प्रभाव है। हमने कई बार एक घटना बताई, फिर बताते। हमारा एक चेला है चंगीलाल, क्या नाम है उसका, तुम्हें याद आएगा? चंगीलाल यही किराए पे रहता है छतारी में, आजकल किराए से मकान ले रखा है इसने। हमारा चेला चंगीलाल, झांसी के पास उत्तर प्रदेश में हमारी एक कथा हुई, बहुत पुराना समय, राम कथा की। ठंडियों के ऐसी दिन जैसी यहाँ ठंडी, और राम जी को भी ठंडी बहुत लगती, हमारे राम जी को तो ठंडी खूब लगती। तो कथा में जब चौथे दिन राम अवतार था तो हमने उसको कहा कि तू गांव में पूरे लोगों को बुलौआ दे आना। तो उसे क्या बोलते हैं आपके? बुलौआ, बुलावा, है ना, आमंत्रण बोलते ना। जब घर में कुछ होता है तो वो जाते हैं, कहीं नाई जाता, कहीं कोई जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बुलावा। हमारे यहाँ कहते हैं बुलौआ, हाँ बुलौआ कहते हैं बुंदेली भाषा में, बुलौआ, फलाने घर बुलौआ है, ये बुंदेली भाषा में। तो बुलावा। हमने उस सज्जन को कहा, चंगीलाल को, जाओ बुलावा थे वो गांव में कि कल भगवान का अवतार है। गांव की कथा दोनों टाइम होती थी, पहले दोनों टाइम होती थी, सुबह भी और शाम को। तो उसने कहा महाराज क्षमा करना, हम सुबह नहीं जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। हमने कहा वाह, दोपहर में तो कथा ही है महाराज, ठंडी भयंकर, हम नहा नहीं पाते हैं। तो वो हमारे पास आया, धीरे से बोला गुरुजी हमने सुना मंत्र आप बहुत जानते हो। हमने कहा तो, बोला एक ऐसा मंत्र बता दो हमें ठंडी न लगे। हमने कहा मतलब क्या कहना चाहेगा? बोला गुरुजी सच सच बताऊं, तुम्हारी कथा के चक्कर में पहली बार नहा रहा हूं ठंडियों में, नहीं तो मैं 2-2 महीने नहाऊं। हमने कहा नक कटा, अभी नहा रहा कि नहीं? बोला गुरुजी देखो, अरे दूर हो जा, दूर, नहा रहा कि नहीं? हाँ गुरुजी अब तो रोज नहा रहा हूं। बड़ा प्यारा था चंगीलाल। हमने कहा ठीक है, मंत्र चाहते हो ना। हम भी मौज में बैठे थे, सुबह सुबह चाय पी रहे थे, हमने ऐसे ही मौज में प्रातः काल आगी ताप रहे थे, सिगड़ी की अग्नि, वो गांव का माहौल एकदम अद्भुत होता है, अद्भुत आनंद होता। अब तो जरा मॉडिफाई हो गया, हीटर वीटर लगने लगे। वो सिगड़ी की आगी, बढ़िया चाय पी रहे थे, 2-3 कलाकार हमारे साथ, एक पांडे जी रहते थे आर्गन पर, सुनील पांडे जी, सलैया गाँव के, वो बढ़िया सब लोग बैठे थे, चाय बन रही थी, पिप रही थी, जजमान अपना काम कर रहा था। जजमान को भी क्या लेना देना, पहले के जजमान भी बड़ी छुट्टी में रहते थे। तो हमने कहा एक मंत्र है चंगीलाल जी। बोला गुरुजी आज्ञा। हमने कहा बेटा मंत्र है, तू जिससे अत्यधिक प्रेम करता हो ना, बाल्टी में पानी रखना, उसका नाम बाल्टी में लिख कर पानी में ऐसी उंगली से, और बढ़िया नाम लेकर डालना, जा मेरी गारंटी है तुझे ठंडी नहीं लगेगी। वो आया हमारे पास,
दूसरे दिन दंडौत करता हुआ आया, दंडवत मतलब प्रणाम, गुरुजी। उनका चेले खुश रहो, आज बड़ी दंडवत हो रही चंगीलाल, क्या बात है? बोला गुरुजी आपका मंत्र तो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा क्यों? बोला पहली बार मैं ठंडियों में 2 बाल्टी में नहाया हूं पूरा। उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे बोले वाह, आपने कहा था जिससे अत्यधिक प्रेम करता हो नाम लेना, तो मैंने बाल्टी रखी, तो बाल्टी में नाम लिखा और लोटा लेके जय शांति भाई, जय शांति भाई, जय शांति भाई, जय शांति भाई। उनका ये शांति भाई कौन है? ये कौन से भगवान को नाम है? अरे बोले भगवान भगवान को ना है, मैं तो अत्यधिक प्रेम अपनी लुगाई से करूं। ये शांति भाई मेरी लुगाई है। अरे उनकी तेरी जय हो भैया। लेकिन बोला गुरुजी भगवान भगवान को नाम ना है, मुझे तो पहली बार पता लगो कि लुगाई के नाम में भी इतनी दम है। हाँ, अरे हमने कहा तेरी जय हो भैया। तब हमने उस बात से हमने वो सुनकर हंसे, हम खूब बहुत हंसे ठहाका लगा के। हमने कहा चलो कम से कम, बोला हमने कहा आप रोज नहाओगे? अरे बोला गुरुजी अब तो दोनों टाइम नहाएंगे। हमारी लुगाई भी कह रही थी कि आजकल इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है, नहाते समय भी नाम ले रहे हो। तो बोले गुरुजी जो गुस्सा थी ना रोज मुंह फुलाए रहे थे, वो भी बंद हो गया गुरुजी। उनका रोटी, बोले आज तो गरम गरम रोटी मिली, वरना बिलना गरम गरम मिलता है, बेलन। बोला गुरुजी अब तो प्रेम भी बढ़ गया बहुत आपस में। तो हमने कहा ये बात बहुत प्यारी है, ये हमारे साथ घटना घटी है तो हम आपको बता रहे, बात बहुत प्यारी है। पत्नी का नाम लेने से जब ठंड भाग सकती है, अगर आप प्रभु का नाम लें तो जिंदगी का भय भी भाग सकता है।